जो आज की इस ट्रिक में हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या जो एस्टिमेशन आप लगा सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए, उसके अंदर हम कुछ अपने पास से प्रोबेबिलिटीज़ लगा के या एस्टिमेशन सोच के या माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके या जो ऑर्डर है उस पर फोकस करके या क्लोज वैल्यूज़ पर फोकस करके या रेशो टेक्निक या डेसिमल कुछ भी इस तरह का कोई ना कोई ट्रिक लगा के आप अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नीचे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है, ये ए बी सी डी ऑप्शन है हमारे पास। तो फार्मूला एफ सी इक्वल टू जी एम वन एम टू और आजकल लेट के ये कुछ वैल्यूज़ हमें इस तरह की दी जाती है। अब ऑप्शन कौन सी दुरुस्त है ये देखने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके साथ मैं अप्लाई करवा करवा रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती हैं अगर वैल्यूज़ आसान हो जाए। तो ये है 6.67, 6.4, 13.3 और 6600 और कुछ 10 की पावर्स इन्वॉल्व हैं। अब आपने क्या करना है, पहले तो ये जो वैल्यूज़ हैं 10 की पावर के अलावा इनको एक साइड पर कर लेना है, जैसे मैंने इधर किया हुआ है। 10 की पावर्स को एक ही जगह इकट्ठा कर लेना है और नीचे से भी पावर्स ऊपर ले जानी है। ठीक है। और ये जो डेसिमल्स हैं इनको आपने हटा के, अगर ऊपर डेसिमल है तो नीचे आपने 100 जो भी आपने लगाना है, और नीचे डेसिमल है तो ऊपर आ जाएगा। फर्ज करें ये डेसिमल हटाया तो 100 बना, नीचे लिख दिया। ये डेसिमल हटाया तो 10 बना, नीचे लिख दिया। ये डेसिमल हटाया तो 10 लिख दिया नीचे। और ये जो 10 की पावर्स हैं ये टोटल कितनी पावर्स हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएंगी। और ये वाली 2 पावर्स मज़ीद ऐड करें तो 6। ऊपर वाले को सॉल्व किया तो 16 आया, नीचे वाला 6 ऊपर गया तो -6 हो गया। और टोटल 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। अब ये जो बाकी नंबर्स हैं इनकी मैंने कटिंग कर कुर के, जैसे भी मैंने मल्टीप्लाई करना था डिवाइड करना था कर करा के हमारे पास आंसर ये वाला आया। अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। जैसे मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको करता हूँ तो ये 10 की पावर क्या आ जाता है, 4, 8.5। अब 8.5 वैसे ही है, 10 की पावर 4 इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 14। तो उस हिसाब से हमारा आंसर बना ये वाला। अब देखें सबकी पावर 10 की पावर 14 है, तो मुश्किल मुझे यही हो रही थी कि हमारे पास कौन सा आंसर होगा। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा फिर जाके आंसर आएगा। या दूसरा हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पे देखते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। देखें ये 2 है, ये 15 है, ये 28 है, ये 8 है, यानी हर वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ अपने पास से भी एस्टिमेशन लगा लगू के कुछ कर लेते हैं तो ऑर्डर तो सबका सेम है, 14 ऑर्डर आना ही आना है। तो हो सकता है आपका जवाब आ जाता है 7.8। तो 7.8 क्लोज है किसके, 8.5 के। तो दैट्स वाई हमारा 8.5 वाला आंसर दुरुस्त होगा। इसके अलावा बच्चों मैंने एक और मेथड देखा है जो कि हम राउंड ऑफ मेथड कर सकते हैं। सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई है, यही चीज़ यहाँ पर आ गई है। अब हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। तो अगर मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 7। इस नंबर को मैं राउंड ऑफ करता हूँ ये 6 ही रहेगा। इस नंबर को राउंड ऑफ करूँगा 13 रहेगा। और हमारे पास ये 2 ज़ीरो मैं इसके साथ मिला देता हूँ, ये 10 की रेस पार कितना हो जाएगा, 5। अब देखें कि ये ये जो 66 है ये 6 से कटिंग हो जाएगा, 11 बनेगा। ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 91, नीचे है 11। और 10 की पावर आपने सारे इकट्ठे एक जगह कर लेने हैं, नीचे से ऊपर जाके माइनस कर देने हैं, ऊपर वाले वैसे ही सिंपल ऐड कर देने हैं। तो एट दी एंड आंसर क्या आया, 14। और 91 को 11 से डिवाइड किया तो 8.3। तो आप देख रहे हैं 8.3 हमारा 8.5 के क्लोज है। ऑर्डर भी दोनों का सेम आया। तो इसका मतलब है अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो आंसर आ रहा है 8.5। और अगर हम राउंड ऑफ मेथड से करते हैं तो 8.3, तो हम 8.5 के करीब हैं, तो आंसर क्या होगा, 8.5। तो ये था राउंड ऑफ मेथड। अब उसमें हम 10 की पावर के ऑर्डर को रखेंगे। क्या रखेंगे, 10 की पावर्स को देखेंगे। फर्स्ट करें मेरे पास 10 की पावर 11 थी, -11 30 थी। और ये नीचे से 5 10 की पावर ऊपर ले जाऊंगा तो ये सबसे सब मतलब 10 की पावर्स को कंबाइन करेंगे तो एड इन आंसर क्या आ रहा है, 14।
तो हो सकता है ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसी होती, एक है 14 वाला, एक है 28 पावर, एक है 21 और एक 8 है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होगा वो 10 की पावर 14 वाला ही करेक्ट आंसर होगा। फर्ज करें अगर आपकी 10 की पावर 13 भी आ जाता है तब भी हम यही ऑप्शन क्लिक करते, अगर 10 की पावर 12 आ जाता तब भी यही आता। फर्ज करें अगर 10 की पावर हमारा 15 या 10 की पावर 16 आ जाता तो तब भी हम क्या करते, यही आंसर रखते। तो ये थोड़ी सी एस्टिमेशन आपको खुद से लगानी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स पर आने वाले क्वेश्चंस को खुद से इस तरह की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपकी ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। एक है रेशो मेथड, इसमें आपको कुछ नंबर्स के बच्चों रेशो पता होना चाहिए। ये जो 0.5 है ये हमारा 1/2 होता है, 10 के पेयर 5 वैसे ही है। आगे 0.33 ये हमारे पास होता है 1/3। नीचे 0.25 ये होता है 1/4। तो ये इससे क्या हो जाएगा कटिंग, 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, 10 की रेस पर 5। 2/3 हमारे पास कितना होता है, ये हम कर लेते हैं पॉइंट लगा के 0.3618। तो ये हो जाएगा 0.6 10 रेस पर 5। तो जो भी ऑप्शन होंगी उनमें से आप देख कर, हो सकता है क्लोजेस्ट आंसर आ जाए, हो सकता है एग्जैक्ट आ जाए, हो सकता है पावर के करीब आ जाए, हो सकता है वैल्यू के करीब आ जाए। तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए ईजी हो जाएगी।